Hello guys, today we will talk about 2020 biggest fraud, that is Wirecard $1.9 billion fraud. जून 2020 में अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि वायरकार्ड कंपनी के ऑडिटर थे, उन्होंने ये रिवील किया कि कंपनी के पास $1.9 बिलियन के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, जिसके तहत सीईओ को अरेस्ट कर लिया था। क्या ये फ्रॉड सच में हुआ था? अगर ये फ्रॉड हुआ था तो उसके पीछे के रीजंस क्या थे? तो आइए जानते हैं वायरकार्ड कंपनी के बारे में। वायरकार्ड कंपनी जर्मनी की पेमेंट प्रोसेसर कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो वही जो पेटीएम और पेपल कंपनी काम करती है। कंपनी अपने कस्टमर्स को फिजिकल कार्ड्स भी इशू करती है और मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन करने में भी हेल्प करती है। पेमेंट प्रोसेसर कंपनी होने के बावजूद कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम गैम्बलिंग से आता है। कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और कमिंग 10 सालों में वो रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को पूरा चेंज करके रख देती। फोर्ब्स मैगजीन में भी उसको टॉप 100 मोस्ट इनोवेटिव ग्रोथ कंपनी का दर्जा दिया गया था। तो कंपनी ने ये फ्रॉड क्यों किया? एक्चुअली द सीन वाज वायरकार्ड कंपनी को लाइसेंस और परमिशन लेना पड़ता है वो सारी कंट्री में से जहां वो ऑपरेट और रेगुलेट करने का सोचती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ऑपरेट करने के लिए वायरकार्ड कंपनी को पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने अच्छे नहीं थे, तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा बताने के लिए उसे मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। जो मेथड वायरकार्ड कंपनी ने अपनाया वो मेथड राउंड ट्रिपिंग मेथड था। राउंड ट्रिपिंग मेथड में वायरकार्ड कंपनी अपने सारे रुपए अपनी सब्सिडाइज कंपनी को दे देती थी और वो ऐसा बताती थी कि कंपनी ने ये सारे रुपए अर्न किए हैं। बाद में सब्सिडाइज कंपनी वापस अपने सारे रुपए वायरकार्ड कंपनी को दे देती थी, जिसकी वजह से नेट कोई चेंज नहीं होता था। सेकेंड थिंग वॉज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ दिस कंपनी, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंप्रेशन पब्लिक के ऊपर जाता था। तो कंपनी ने ये सोर्स को हाइड करने का कोई तरीका निकाला। तरीका ये था कि गैम्बलिंग से जो भी रेवेन्यू आएगा वो ऐसा शो करेंगे कि वो अपने पार्टनर कंपनी के साथ शेयर किया है। ये पार्टनर कंपनी और कोई नहीं, वायरकार्ड कंपनी खुद होती थी। तो ये फ्रॉड डिटेक्ट कैसे हुआ? हाउ द फ्रॉड वाज डिटेक्टेड? इसके लिए यूके के फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके ऊपर डीपली इन्वेस्टिगेट किया और रिवील किया कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू और फेयर बताया ही नहीं है। कंपनी अपने ऊपर आरोप हटाने के लिए केपीएमजी ऑडिटर से अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट कराने का सोचा, बट केपीएमजी ने ये रिवील किया कि वायरकार्ड कंपनी ने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेट प्रोवाइड ही नहीं किए, जिसकी वजह से ऑडिट अच्छे से हो ही नहीं पाई। वायरकार्ड कंपनी ने इसको अलग ही तरह से अपने शेयर होल्डर्स और पब्लिक में शो किया। उन्होंने ये बताया कि केपीएमजी प्रूव ही नहीं कर पाई कंपनी के ऊपर लगाए हुए आरोप को। जून 2020 में अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि कंपनी के ऑडिटर थे, उन्होंने ये 1.9 बिलियन का खुलासा किया और बोला कि कंपनी के पास 1.9 बिलियन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कंपनी ने ये रीजन दिया कि कंपनी के सारे रुपए फिलीपींस के 2 बैंक में रखे हुए हैं, बट वो बैंक में एक्चुअली में कोई रुपए नहीं रखे हुए थे। इसके तहत कंपनी के सीईओ मार्कस ब्राउन को अरेस्ट कर लिया था और उसके ऊपर लीगल चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे। कंपनी ने भी अर्नेस्ट एंड यंग के ऊपर केस फाइल किया और ये बोला कि अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी का बहुत पुराना ऑडिटर है, तो उन्होंने ये फ्रॉड डिटेक्ट पहले क्यों नहीं किया। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो अर्नेस्ट एंड यंग खुद इस स्कैम में इन्वॉल्व हुआ हो, या तो अर्नेस्ट एंड यंग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से ऑडिट नहीं किया हो। सॉफ्टबैंक ने वायरकार्ड कंपनी पे मोर देन 900 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट किया था, पर ये स्कैम की वजह से सॉफ्टबैंक को बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। इस स्कैम की वजह से कंपनी के शेयर एक ही दिन में 72% से गिर गए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान अस्त्र।